हाय फ्रेंड्स, एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैथ वर्ग 10 यानी क्लास 10th के दो वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं रियल नंबर्स के, और आज जो है लेक्चर नंबर 3 है आपका रियल नंबर के। इससे पहले जो दो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत और अशांत होता है, कि आवर्ती होता है कि अनावर्ती होता है, यानी जो भी प्रक्रिया हमने थी वो सारी की सारी इस प्रक्रिया हम देख ली। अर्थात कहने का ये मतलब मेरा है कि हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। हमने इस पर लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी और आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बातों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने देखा था कि कुछ परिमेय संख्याओं को, ध्यान देना, कुछ परिमेय संख्याओं को, चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर, हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्लास में कि परिमेय जो संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार शांत होता है और एक होता है अशांत आवर्ती। लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं हैं उसका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है। ये बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि आप बिना, कल हमने जो देखा था कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप 11 में अगर 2 से डिवाइड करें या फिर आप 2 को 11 से डिवाइड करें, ये एक परिमेय संख्या है। तो मैंने कहा था कि भाग दे के हमने ये पहचाना था, हमने ये भाग दे के बताया था कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा, या फिर इसका भी दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगा। यानी लास्ट क्लास के वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भाग देके हम कैसे पता करें कि वो शांत होगा या अशांत आवर्ती का होगा। लेकिन आज हम बताते हैं, यानी 10th क्लास में आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है कि बिना भाग दिए आप बताएं कि आपके दशमलव, यानी जो आपके दी हुई परिमेय संख्या आपको दी गई है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ध्यान देना, मैं यहाँ पे शांत और अशांत आवर्ती कहता हूं क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा और या तो अशांत होगा, परंतु क्या होगी? आवर्ती होगी। अशांत अनावर्ती तो अपरिमेय संख्याओं की होती है, इसलिए हम परिमेय संख्या के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो परिमेय संख्या पे चलते हैं और आज हम ये देखेंगे कि बिना भाग दिए आप कैसे पहचान सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती का होगा। तो कल हमने कुछ भाग लिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, उसमें एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा था कि परिमेय संख्या शांत होती है या कैसे अशांत आवर्ती की होती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि बिना भाग दिए कैसे पता लगाएं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। यानी बिना भाग दिए दशमलव प्रसार का पता लगाना। आज हम बात करेंगे बिना भाग दिए दशमलव प्रसार का पता लगाना, कि दशमलव प्रसार किसका पता लगाना बिना भाग दिए, किसमें? परिमेय संख्या में। कि बिना भाग दिए हम देखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती का होगा। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा था कि P/Q, आपने पढ़ा था कि P/Q एक परिमेय संख्या होती है। हमने कहा ठीक है। आपने ये भी पढ़ा था कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, आपने परिमेय संख्या की परिभाषा में पढ़ी थी। और आपने ये भी पढ़ा था कि P and Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ये बात आपने पढ़ी थी, ये परिमेय संख्या के डिफिनेशन में हमने देख लिया था। अब बात करते हैं, कुछ परिमेय संख्याएं लेते हैं और कैसे हम पहचानें कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती का होता है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना होगा? P/Q को ऐसे फॉर्म में लिखना होगा, ऐसे रूप में लिखना होगा। किस रूप में लिखना होगा आपको? इसका रूप होना चाहिए, ऐसे रूप में लिखना होगा, यानी P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या हो। ध्यान से देखना,
यानी स्टेप अगर आपको ये पता लगाना है कि परिमेय संख्या का बिना भाग दे दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो परिमेय संख्या आपको दी गई है p बाई क्यू, ये जो परिमेय संख्या आपको दी गई है p बाई क्यू, इसका दशमलव प्रसार जो इसका जो p और q जो होना चाहिए वो सहभाज होना चाहिए। अब ये सहभाज क्या होता है, बोलोगे सर सहभाज क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सहभाज का मतलब क्या होता है। सहभाज का मतलब होता है कोई दो संख्या मान लो सहभाज है होगी, तो इसका मतलब इन दोनों का जो मौसा है वो कितना होना चाहिए, यानी HCF जो है HCF अगर 1 हुआ तो बोलेंगे ये दोनों संख्या सहभाज है। या फिर ऐसे सरल भाषा में आप समझें कि इन दोनों संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो आप कहेंगे ये सहभाज है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि मैंने कहा कि 18/10 एक परिमेय संख्या है, इसको बिना भाग दिए आप पता लगाओ कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं अशांत होगा। तो आप देखिए आपके सामने 18/10 परिमेय संख्या देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, इसको छोटे फॉर्म में लाओगे। छोटे फॉर्म मतलब p और q को इस रूप में बदलोगे ताकि इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड ना बचे। यानी कहने का मतलब है तो गुणनखंड कोई सर्व गुणनखंड ना बचे। अभाज्य मतलब सर्व गुणनखंड, यानी कि दोनों में कोई गुणनखंड कॉमन ना है। तो आप इसको काटोगे कैसे, 2 9 18 2 5 10, आप भाग इसका शॉर्ट फॉर्म कितना आ गया, यानी कि इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है वो 9/5 है, यानी कि जो परिमेय संख्या है 18/10 इसका सबसे छोटा रूप हो जाएगा 9/5। अब देखिए यहाँ पे ये जो है p और इसको मानते हैं आप q, क्या इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 9 5 को दोनों काट रही है, एक के अलावा? इसका मतलब 9 और 5 का मतलब HCF 1 होगा। यानी इसका मतलब अब हम तैयार हैं पता लगाने के लिए कि 18 और 10, यानी 18 और 10 जो परिमेय संख्या है 18/10 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो जब भी कोई आपको संख्या दी रहे पहले अगर वो कट रही हो तो पहले उसको काट लें ताकि उनमें कोई सर्व गुणनखंड ना बचे, यानी उन संख्याओं को क्या कर लें, पहले सहअभाज्य बना लें आप, ताकि जो दोनों संख्या है अंश बटा हर के रूप में वो सबसे छोटे फॉर्म में, उनमें कोई आप दोनों में कोई सर्व गुणनखंड मैच ना कर रहा हो, कोई सर्व गुणनखंड होना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहली बात क्या हो गई कि आप p बाई क्यू को, यानी p और q को आप सरलतम रूप में लाएंगे, यानी छोटे रूप में लाएंगे। इट मीन्स कि अगर कट रहा है उसको पहले काट लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो बचेगा उसका हम आगे क्या काम करेंगे। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, q का फैक्टर निकालना है, यानी कि गुणनखंड निकालना है। आपको q का गुणनखंड निकालना, q मतलब हर में जो बच गया आएगा उसका गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने के बाद ध्यान देना, गुणनखंड करने के बाद कैसा गुणनखंड करना है, पता है कैसा गुणनखंड करना है? गुणनखंड करना है अभाज्य गुणनखंड। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये अभाज्य गुणनखंड क्यों लिखा है। मैं फॉर एग्जांपल एक बार बता दूं आपको, जैसे मान लो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अभाज्य का तो मतलब पता है आपको, प्राइम नंबर मैंने बताया था। अभाज्य का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और दूसरी संख्या से ना कटे, उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। यानी ऐसा गुणनखंड आपको निकालना है ताकि उस गुणनखंड में जो भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी अभाज्य होंगी, इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने कहा आपको कि 18 को तोड़ो, तो मैंने कहा 18 को 9 से भी भाग लगा सकता हूं, ध्यान देना, लेकिन मैं लगाऊंगा पहले 2 से, 2 में 18 और फिर 3 3 9। देखिए इसके जो गुणनखंड आए 2, 18 के गुणनखंड कितने आए, 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए इतने इसके जो भी गुणनखंड है सारे के सारे अभाज्य है कि नहीं है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन गुणनखंड तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं हम ना कि 18 को करा तो 6 3 18, ये भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 18 को आप लगाओ 9 दूना 18, लेकिन देखें इसका जो गुणनखंड आ रहा है 6 गुने 3, इसका जो गुणनखंड आ रहा है 9 गुने 2, तो इसका मतलब है कि देखो यार क्या ये अभाज्य है? नहीं, क्या हो गया, ये भाज्य। ये क्या हो गया, भाज्य, क्योंकि भाज्य 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। तो भाज्य अभाज्य की परिभाषा मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी कि किसे हम भाज्य हैं किसे अभाज्य करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कैसा गुणनखंड तोड़े आप, अभाज्य गुणनखंड तोड़े, यानी कि इस फॉर्म में तोड़ना है, यानी कि जितने भी गुणनखंड आएंगे वो सारे के सारे गुणनखंड जो होने चाहिए वो अभाज्य संख्या में होनी चाहिए, इसे कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। और बेसिकली गुणनखंड जब भी तोड़ा जाता है अभाज्य संख्या में ही तोड़ा जाता है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है अभाज्य गुणनखंड तोड़ने का, सबसे छोटी संख्या से पहले आप भाग लगाओ, फिर उससे छोटी से, फिर ऐसे, यानी कि सबसे छोटी से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि कोई संख्या 6, मान लो कोई संख्या 12 जो है 6 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 2 से, पहले आप 2 से लगाएं। तो उसके बाद ऐसा जब आप करोगे तो आपके जो भी गुणनखंड आपको प्राप्त होंगे वो सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो मुझे पता है कि अभाज्य गुणनखंड आपको पता लग गया होगा। इसका मतलब चलिए आप चलते थे। स्टेप नंबर 2 क्या है, Q को आपको पहले किसमें बदलना है, अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। उसके बाद Q, स्टेप नंबर 3 आपको क्या देखना है, स्टेप नंबर 3 आपको देखना है कि Q जो है
Q जो है उसका गुणनखंड क्या क्या आना चाहिए, उसका गुणनखंड इस रूप में आना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का आना चाहिए, के रूप का होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब कि Q को जो आप तोड़ोगे यानी Q का जो अभाज्य गुणनखंड आप निकालोगे तो वो अभाज्य गुणनखंड या तो 2 होना चाहिए, 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए, या 5 के मल्टीपल, यानी कहने का मतलब है 2 2 2 2 होना चाहिए, या केवल 5 5 5 होना चाहिए, या केवल 2 होना चाहिए, या केवल 5 होना चाहिए। अगर इसके अलावा 2 5 के अलावा गुणन यानी अभाज्य गुणनखंड जो आपने निकाला Q का हर का, अगर उसके 2 और 5 के अलावा कुछ भी और आ गया तो हम कहेंगे उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो कंडीशन नंबर 3 हो गई। अब 3 कंडीशन के साथ आप पहचान सकते हैं कि ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन उसके लिए, ये कंडीशन जिस पे अप्लाई होगा यानी ये तीनों कंडीशन जिस पे लगेंगी वो उसका उस परिमेय संख्या का, उस नेशनल नंबर का दशमलव प्रसार जो होगा वो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी ये 3 नियम जिस परिमेय संख्या पे लग जाएंगे उसको बिना भाग दिए आप चेक कर सकते हैं कि दशमलव प्रसार का शांत प्रसार से क्या होगा, शांत होगा। और अगर मान लीजिए ये तीनों में से एक भी नियम उस पर अप्लाई, यानी कि ये तीनों क्राइटेरिया जो सेटअप आप ले चल रहे हो अगर ये अप्लाई नहीं होता है, ऐसा नहीं हो पाता है किसी में, तो आप कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाता हूं, कुछ संख्याएं मैं लेता हूं एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं दिखाने की मैं क्या करता हूं, कोशिश करता हूं। तो मैं कुछ परिमेय संख्या आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है, और बिना भाग दिए हम पता लगाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। मैं नीचे में आपका स्टेप लिख रखा है मैंने पहचानने का, आप क्या करें मेरे साथ चलें। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं, मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं और एग्जाम्पल के व्यू देखना कि एग्जाम में आप कैसे इस क्वेश्चन को बनाओगे और आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसको आप कैसे डील करोगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि आपको दिया गया है 35/50, पहला एग्जाम्पल आपको ये पता लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल है 13 25। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, यहां पे लेना चाहूंगा मैं 13/420। ये मैंने ऐसे ले लिए एग्जाम्पल, परिमेय संख्या अपने मन से ले ली मैंने समझाने के लिए। अब आपको क्या करना है, बिना भाग दिए ये पता लगाना है, ध्यान देना, बिना भाग दिए आपको ये पता लगाना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अब ध्यान से आप लोग बैठ के देखना, जो नोट्स लिखने हैं आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स लिख लेना। अब यहाँ चलिए मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। पहले स्टेप नंबर 1 करेंगे। क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो आप बोलोगे सर हाँ 5 से ये भी कट रहा है 5 से ये भी कट रहा है, तो 5 से पहले उड़ाओ इसको, 5 7 35, उसके बाद कितना आ गया ये 10। तो ये अब इसके लोवेस्ट फॉर्म में आ गए, यानी कि इसको किस रूप में लिखे, आपने उस रूप पे लिखा ताकि ये दोनों संख्या 7 और 10 क्या हो गई, सहअभाज्य हो गई। यानी कि अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर यानी सब गुणनखंड एक को छोड़ के नहीं बचा। अच्छा अब क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, 10 से गुणनखंड करने, किसमें, अभाज्य गुणनखंड। तो 10 का जैसे आप गुणनखंड करोगे, यानी 10 का जैसे ही आप गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 इंटू कितना 5, 2 इंटू कितना आया 5। तो यानी हमने स्टेप नंबर 1 भी कर लिया, स्टेप नंबर 2 भी कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 देखना है हमको, क्या देखना है कि Q जो है यानी गुणनखंड जो है वो 2 या 5 के रूप का है। तो आप बोलोगे हाँ, आप क्या बोलोगे हाँ, यानी इसका मतलब ये है कि 10 का जैसे ही आपने फैक्टर निकाला तो 2 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ Q जो है, Q जिसे आप हर मानते हो या आप हर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हर जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। या फिर यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं आप कि Q का गुणनखंड, यहाँ पे आप एक बात और लिख सकते हैं, Q अर्थात हर का गुणनखंड, मैं एक बात और जोड़ देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। गुणनखंड Q यानी हर का गुणनखंड किसके रूप में है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। इसीलिए 7/10 जो है 7/10 जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत, शांत क्या होगा। यानी ये क्राइटेरिया आपको फिल करना है,
ठीक है, यानी कहने का मतलब 10 जो q है इसका आपने फैक्टर निकला 2 इंटू 5। अगर 2 इंटू 5 के अलावा कुछ और भी आता, कुछ भी आता, तो हम बोलते ये अशांत होता, अशांत आवर्ती का होता है। लेकिन जैसे आपने इसका फैक्टर तोड़ा तो क्या आया, 2 और 5, इस 2 और 5 आया, और 5 यानी 2 और 5 इस एरिया को, यानी जो नियम नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 में इसको फुलफिल कर रहा है। यानी कि जो आपका जो q है वो इस रूप का होना चाहिए, यानी q का जो गुणनखंड है, सर्व गुणनखंड, सॉरी अभाज्य गुणनखंड जो है वो या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, और आपने गुणनखंड निकाला, आपका 2 ही और 5 आया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या को यानी 7 में 10 से भाग दिया जाए, यानी 7/10 परिमेय संख्या को अगर दशमलव प्रसार में बदला जाए तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। नेक्स्ट इसको मैं मिटा देता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक, एग्जांपल नंबर 2। सबसे पहले मैं इसको परिमेय संख्या में पता करना चाह रहा हूं कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको मैं ले चलता हूं किसकी ओर, स्टेप नंबर 1 की ओर। क्या बोल रहा है कि पी वाई क्यू उस रूप का होना चाहिए जिस रूप में कोई, यानी ये दोनों पी वाई क्यू सहभाज होनी चाहिए। तो ये अगर किसी संख्या से कट रही है तो काट दो, मुझे तो नहीं लग रहा ये सहभाज है, क्योंकि दोनों का अगर मौसा निकालें तो 1 आएगा, तो ये पहले से ही सहभाज संख्या है। तो स्टेप नंबर 1 तो पहले ही पूरा है। दूसरा, क्यू का आप गुणनखंड करो, तो कहीं साइड में आप क्यू का गुणनखंड कर लो, 3 1 2 5 का आप गुणनखंड करो। तो मुझे लगता है पहले 5 से लगेगा, तो 5 के 30, 5 दूना 10, 55 25। उसके बाद फिर 5 से लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से लगेगा 55 25। यानी आपने क्या देखा, यानी आपने देखा कि यहाँ पे जो Q का गुणनखंड है, Q का अभाज्य गुणनखंड, यानी इसका जो 31 का जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, वो कैसा है, वो है आपका कैसा है, यानी कि देखिए इसमें गुणनखंड कितने आ रहे हैं, जितने भी गुणनखंड वो 5 के रूप में। आप बोलोगे सर 2 तो आया नहीं, अरे नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा आपको, क्यों कहा कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा या तो वो 2 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 5 दोनों हो जाए तब भी काम चलेगा। लेकिन 2 5 को छोड़ के और तीसरा नहीं होना चाहिए, हुआ तो वो अशांत होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक हुआ या दोनों हुआ तो हम कहेंगे उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अभाज्य गुणनखंड का आपने कैसे निकाला, तो आपने निकाला कि ये जो संख्या है Q जो है यहाँ पे, उसका दशमलव प्रसार अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आया। यहाँ पे आप देखें 2 के पावर में तो कुछ नहीं आया, तो 2 के पावर में क्या डाल दोगे आप, 0, कुछ नहीं आया ना। और 5 के पावर में कितना है, 1 2 3 4 5, कितना आया, 5। आप देखें यहाँ पे जब 2 के पावर में कुछ नहीं था तो हमने क्या लिख दिया वहाँ पे 0। किसी संख्या के पावर में 0 तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो 2 के पावर में तो कुछ नहीं था, 1 भी नहीं था ना, 1 भी 2 नहीं आया ना, इसलिए 2 के पावर में क्या लिख दिया, 0। तो आप देखें गुणनखंड जो आया अभाज्य गुणनखंड वो किसके रूप में है, 2 और 5 के रूप में है ना, यानी इस रूप में है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये 13/31 जो है वो जो है किसके रूप का है, यानी कि वो जो है सॉरी में Q जो है, Q मतलब कि जो हर जो है, यानी Q मतलब हर जो है वो 2 के पावर m तथा 5 गुने 5 के पावर n के रूप का क्या है। इसीलिए ये 13/3125 का दशमलव प्रसार फिर क्या होगा, शांत क्या होगा, ये पता आपको लग गई। यानी दोनों सवाल में आपने दोनों एग्जांपल में देखा कि आपके दशमलव प्रसार क्या आ रहे हैं, शांत आ रहे हैं। क्यों दशमलव प्रसार शांत आ रहे हैं, क्योंकि आप Q का जो फैक्टर निकाल रहे हो, यानी अभाज्य गुणनखंड जो आप निकाल रहे हो, वो जो है सारे के सारे या 2 में आ रहे हैं, या 5 में आ रहे हैं, या 5 में आ रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। यहां देखते क्या होने वाला है। एग्जाम्पल मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आपको लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं एग्जाम्पल नंबर 3, क्या है आपका 13/420। ठीक है, मैंने यहां पे एग्जाम्पल नंबर 3 आपका लिख दिया है। अब यहां देखें आप कि वही बात फिर से, क्या ऐसा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। 2 नंबर पे आइए, फटाक से Q का आप फैक्टर निकालिए। Q मतलब 420 का फैक्टर निकालिए। जैसे ही 420 का फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए क्या आता है। 2 से 2 2 = 4 1 0, फिर 2 से 2 1 = 2 0 2 5। ओके, फिर 2 से लगाओ, सॉरी 2 से 3 से लगेगा, 3 3 9 3 5 15। उसके बाद लगेगा 5 से 5 7 35। देखिए क्या लंबा चौड़ा आया, क्या लंबा चौड़ा आया। यानी यहाँ 420 का अभाज्य गुणनखंड
किस रूप का है, किस रूप का अभाज्य गुणनखंड है? आप देखें 2 के पावर कितना है, 1 2 है ना, 2 गुने 3 कितना बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, और 7 कितनी बार है, 1 बार। ये तो लफड़ा हो गया। यानी ये तो परिमेय संख्या थी, लेकिन लफड़ा क्या हो गया, इसका हमने 420 का मैंने फैक्टर तोड़ा तो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन 3 7 भी आ गए ना, तो 2 और 5 के अलावा तीसरा तो नहीं आना था, लेकिन इसमें आ गया। आ गया तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं, क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। चलिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ P यानी कि 400 यानी P है, सॉरी P यानी हर जो है वो किसके रूप का, 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप का नहीं है। यानी इस रूप का नहीं है। क्यों नहीं है इस रूप का, क्योंकि 2 5 के साथ 3 और 7 भी आ गया गुणनखंड, इसीलिए इस रूप का नहीं है। अब नहीं है तो भाई साहब नहीं है तो शांत नहीं, क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए 13/420 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत, अशांत। कौन सा अशांत, आवर्ती, यानी अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, तो आपने 3 एग्जाम्पल देखे, 3 में देखा कि आपने 2 शांत था और 1 अशांत था। तो जब भी आपके क्वेश्चन में या बुक में कभी भी क्वेश्चन आए और आपसे पूछे कि शांत अशांत निकालिए, बताइए कि दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का शांत होगा या अशांत आवर्ती का होगा, तो आप फटाक से उसको पहले काटना, अगर कट रहा है तो काटना, उसको P और Q को सबसे पहले आप ले जाना किसमें, सहभाज्य में, और सहभाज्य बनाने के बाद उसके बाद Q का फैक्टर करना, और Q का फैक्टर करने के बाद अगर Q का फैक्टर केवल 2 और 5 के फॉर्म में आए, यानी उसका जो अभाज्य गुणनखंड है केवल 2 और 5 के रूप में आए, या 2 आए या 5 आए, या केवल 2 आए या केवल 5 आए, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या अगर आ गई तो समझेंगे वो उसका दशमलव प्रसार, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर 2 5 आ रहा है या दोनों में से कोई एक आ रहा है, इसके अलावा कोई और नहीं आ रहा अभाज्य गुणनखंड, तो आप कहेंगे उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब एक छोटा सा टॉपिक आपका क्या बचता है, छोटा सा टॉपिक आपका ये बचता है कि कभी कभी 10th में क्या होता है, देखो अच्छे ध्यान से बताना, कभी कभी 10th में क्या होता है कि 9th के कुछ सिलेबस 10th में डाल दिए जाते हैं, 9th के कुछ सिलेबस 10th में डाल दिए जाते हैं। तो कभी कभी बच्चे गड़बड़ ये अपने आप को महसूस करने लगते हैं कि शायद बोर्ड की गलती है, शायद ये 9th का क्वेश्चन था उसको 10th में डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी जो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो अशांत आवृत्ति का होता है, कभी कभी उसे कहता है कि परिमेय संख्या में बदलो, कन्वर्ट करो, यानी जो बार वाला हमने पढ़ा था रिकरिंग वाला, उसको बोलता है परिमेय संख्या में बदलो, जो कि आपके 10th के सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो 9th के सिलेबस का पार्ट है। लेकिन कभी कभी क्या लगभग समझे एग्जाम में वो पूछ दिया करता है, तो हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो आया कहाँ से क्वेश्चन। तो अगर वो चीज़ आपको देखना है कि यानी कि जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का आता है, उसको फिर हम परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं, अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो आप 9th क्लास का वीडियो, यानी 9th क्लास में जो मैं रियल नंबर पढ़ाऊंगा या उसका जो वीडियो होगा उसमें आप जाके बच्चे वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मुझे उसके वहाँ पे उस कंसेप्ट को और एलोब्रेट करना है, बढ़िया से डिस्क्राइब करना है। तो वहाँ भी मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा और यहाँ भी मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इस क्लास में वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो आपके सिलेबस का बस मैं वही बता रहा हूँ। वो जो चीज़ें हैं वो आपको 9th क्लास के रियल नंबर में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उस चीज़ को पढ़ लेना। तो अब मैं क्लास को कंक्लूड करता हूँ। कंक्लूड मतलब कि क्लास को मैं अब कुछ कोशिश करता हूँ कि अब क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो, और जितने भी मैंने पढ़ी है मेरे को सबको समराइज़ करूँ मैं। समराइज़ का मतलब क्या, अभी आपने क्या पढ़ा, ठीक है। तो आप एक छोटी बात मैं और बता दूँ आपको, बार बार हल्ला कर रहे हो सर परिमेय रियल नंबर का, लेकिन रियल नंबर का तो मतलब ही नहीं बताया आपने परिमेय संख्या पढ़ ली, आप बोलोगे सर हाँ मैंने परिमेय संख्या पढ़ ली, परिमेय संख्या पढ़ी, हाँ। अपरिमेय पढ़ी, यस सर, अपरिमेय भी पढ़ ली, यानी रैशनल नंबर पढ़ा आपने, बोलोगे यस सर। इरेशनल पढ़ा आपने, बोलोगे यस सर। तो रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है वास्तविक, क्या बन जाती है, संख्या। तो आपसे कोई पूछे वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होता है, बोलना वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर आप जोड़ दें
को आप जोड़ दें तो बन जाता है आपका वास्तविक संख्या, यानी जिसे आप रियल नंबर के नाम से क्या करते हैं आप जानते हैं। तो कोई पूछे वास्तविक संख्या है क्या, तो आप बोलना सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो जो बनता है वो क्या कहलाता है वास्तविक संख्या। कोई पूछे √3 क्या है, तो आप बोलना √3 एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आती है। √3 कोई पूछे क्या है, तो आप बोलोगे पहले √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या के साथ वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, तो ये बात आपको पता लगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही क्या होती हैं वास्तविक संख्या होती है। दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाती है वास्तविक संख्याएं। अब कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है दोस्त कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा। तो ये 9th का सिलेबस है, ये सारी बातें मैं परिमेय अपरिमेय जब मैं पढ़ाऊंगा 9th क्लास में, तो उसके वीडियो में जाके आप देख लेना, वहां पे आपको बिल्कुल सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं बात को कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। ठीक है, आप जो चार्ट देख रहे हैं अपने बोर्ड पे, ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, इस चार्ट के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है, इस चार्ट के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। जो चार्ट आपके बोर्ड पे दिया गया है आप इसे पोज करके नोट भी कर सकते हैं। इसमें देखा कि आप परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है और एक होता है अशांत आवर्ती का, और जो अपरिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार क्या होता है अशांत अनावर्ती का होता है। उसके बाद हमने देखा कि परिमेय संख्या को आप बिना भाग दिए कैसे पता लगाएंगे कि वो शांत है या अशांत है। तो जब Q यानी कि जो उसका हर का सर्व गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो तो आप समझ लेना कि ये शांत होगा, अन्यथा ये क्या होगा अशांत होगा। तो चलिए आज इस क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फिर मिलते हैं अगले बैच में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।